वैसे समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अजय श्रीवास्तव ने कहा कि वाटर टैंक साफ करने और हाउस टैक्स माफ करने को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। उन्होंने मौजूदा मेयर पर निशाना साधते हुए शहर के सिर्फ एक क्षेत्र के विकास का आरोप लगाया। अजय जी बताइए, क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इलाहाबाद से उन्होंने जीत का तोहफा हम लोग जीत के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और ये बहुत बड़ी सौगात होगी कि जो इलाहाबाद में तमाम तरह के अधूरे काम यहाँ छूटे होंगे और वो हम उसको पूरा करेंगे विकास के माध्यम से। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता आपको क्यों वोट? जनता मुद्दा देगी कि चूँकि यहाँ पर जो अभी तक का कार्यकलाप रहा पार्टी का या मेयर का, वो केवल एक क्षेत्र में ही सीमित रह गया। बाकी सारा क्षेत्र है शहर पश्चिमी और शहर उत्तरी, ये एकदम अनदेखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार है, मौजूदा मेयर भी बीजेपी की हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो सिराथू विधानसभा में भी देख चुके हैं, वहाँ भी पूरे केंद्र और प्रदेश की सरकार लगी थी, वहाँ क्या रिजल्ट आया? पूरे ज़िले से वहाँ सफाया हो गया। आप ये ना सोचिए, हमारे साथ जनता है, मेरे साथ कोई धन बल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे साथ जनता खड़ी है, चुनाव जीत का सेहरा हम लोग के सर में बंधेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। मतलब जो टैक्स की बात आपने की है कि टैक्स माफ़ करेंगे या हाफ करेंगे, उस मुद्दे पर लोग आपको वोट दें? हम सरकार से बिल्कुल मांग करेंगे यही बात के लिए कि इस पर किया जाए और जो बढ़े हुए टैक्स है उसको वापस लिया जाए और बिल्कुल उसी तरीके का इतिहास रचा जाएगा जिस तरीके का इतिहास विधानसभा चुनाव के दौरान कौशाम्बी की सिराथू सीट पर रचा गया था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। लखनऊ से खबर है, बड़ी है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है और निकाय चुनाव में भाजपा घोषणा पत्र जारी करेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा घोषणा पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का नारा होगा। शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि शहरों का रूपांतरण, उनका रूप रंग बदल देने का नारा होगा इसमें। बाकायदा घोषणा पत्र जारी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और इससे पता चलता है कि इन चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, कितनी सीरियसली इस चुनाव को लड़ने जा रही है और लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। घोषणा पत्र जारी होगा नगर पंचायत के लिए भी, नगर पालिका के लिए भी और स्वाभाविक तौर पर नगर निगम के लिए भी। और संकल्प पत्र में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का नारा दिया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कम से कम शहरी क्षेत्रों में जो उसकी पकड़ रही है परंपरागत रूप से, उसको और मजबूत कर देना चाहती है। विपक्ष पर और मानसिक दबाव बनाना चाहती है इन चुनाव को जीतकर। नाम मिशन 700 है और देखिए इसके लिए बाकायदा संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी है। नगर पंचायत के क्षेत्रों के लिए भी, जो कि बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं शहरों की कहा जाए, वहां भी संकल्प पत्र जारी होगा भारतीय जनता पार्टी का और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का नारा दिया जाएगा इस संकल्प पत्र के जरिए। बड़ी तैयारी यहां पर 4 और 11 तारीख 2 चरणों में मतदान होना है पूरे प्रदेश में, नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत के लिए और नगर निगम के लिए। और इसके लिए संकल्प पत्र जारी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मंत्रीगण चुनाव प्रचार करेंगे, पदाधिकारी चुनाव प्रचार करेंगे संगठन के, और संकल्प पत्र भी जारी होगा। और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ। कैसे ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा इन चुनाव के लिए, आइए इसको समझते हैं अनुभव शुक्ला से। वो हमें विस्तार से बताने वाले संकल्प पत्र के जारी होने की तारीख के बारे में भी और इसके स्वरूप के बारे में भी। अनुभव। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने ये तय किया है कि जो संकल्प पत्र होता है बीजेपी का, वो इस चुनाव में भी यानी निकाय चुनाव में भी बीजेपी जारी करेगी। घोषणा पत्र बीजेपी का आएगा और उसे उन्होंने नाम दिया है लोक संकल्प पत्र। इस निकाय चुनाव के लिए खास तौर से जो 17 नगर निगम है, इसके अलावा जो 199 नगर पालिकाएं हैं, उनके लिए, क्योंकि बीजेपी का जो नारा है इस चुनाव के लिए वो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वही बात उस लोक संकल्प पत्र में भी होगी। और अभी आपने देखा जिस तरीके से जो प्रभावी मतदाता सम्मेलन हुए हैं उसमें भी जब मंत्री गए हैं, संगठन के लोग गए, तो उन्होंने फीडबैक भी दिया है
कि किस शहर के लिए, किस नगर पालिका के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है या फिर किन मूलभूत सुविधाओं की भी और जरूरत है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो फीडबैक लगातार ले रहे हैं सरकार के मंत्रियों और संगठन के लोगों, उन सारी चीजों के आधार पर ही ये पूरा लोक संकल्प पत्र बीजेपी तैयार करेगी। और ये मानकर चलिए कि चुनाव पहला जो है फर्स्ट फेज का इलेक्शन 4 मई को है, उससे ठीक पहले बीजेपी अपने लोक संकल्प पत्र को जारी करेगी। ट्रिपल इंजन की जो सरकार की बात बीजेपी करती है कि केंद्र में उनकी सरकार है, फिर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और अब शहरी निकाय में भी, शहरों में भी उनकी सरकार बनेगी, तो कुछ उसी तरह से मिलता जुलता ये लोक संकल्प पत्र बीजेपी का होगा। और इसे अब हम कहें तो जल्द बस तैयारी है कि इसे जल्द से जल्द जो है इसको सबके सामने इसे लाया जाएगा। लोक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, एक बड़े कार्यक्रम जारी है, उसी कार्यक्रम में ये जो लोक संकल्प पत्र है बीजेपी का वो जारी होगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है निकाय चुनाव के लिए। और इसी बड़ी अपडेट के साथ 12 की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।